वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो ये यूनिक डाटा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंडल भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आज बेसिकली हम लेके चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट बंडल की बारी है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो मेरा नाम है हसन नवाज़। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स को हम लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूटन के बिटवीन, प्रोटॉन के बिटवीन, प्रोटॉन न्यूटन के बिटवीन, न्यूटन प्रोटॉन के बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। अब ये फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड दे आर द स्ट्रॉन्गली ऑफ ऑल द अदर इंट्रैक्शंस। मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और इनकी जो रेंज होती है 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। और ये सेंट्रल फोर्सेस को कहते हैं, न्यूट्रल फोर्सेस को। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड नहीं करता चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ये इनके दरमियान फोर्सेस होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस होती हैं। और अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस टर्न ऑन टू द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस व्हेन दी, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस बिकम्स अ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द विद इन द न्यूक्लियस डायमीटर। तो रिपल्सिव होती है और सैचुरेशन पोजीशन बन जाती है वहाँ पे। न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिबिट द सैचुरेशन व्हेन द ग्रुप ऑफ द 4 न्यूक्लियर फोर्सेस फॉर्म द स्टेबल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर न्यूक्लियर हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो बेसिकली स्टेबल होगा, तो वो सैचुरेशन वहाँ पे उनके दरमियान फोर्सेस होंगी। और ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो आर स्पिन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कोशिश करेंगे जो की पॉइंट्स होंगे उन्हीं को लेके चलेंगे। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ओरिजिन ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का ओरिजिन बेसिकली क्या है? बेसिकली युकावा 1935 में, ये जापानीज था, इसने ये बेसिकली बताया था कि ये जो हमारे पास वहाँ पे क्या होती है कि मेसोन्स थ्योरी इसने दी थी बेसिकली। मेसोन्स थ्योरी क्या होती है? बेसिकली ये इनके दरमियान बेसिकली मेसोन्स पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वहाँ पे हम कहते हैं कि बेसिकली युकावा थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस जो थी वो जनरेट होती हैं। ठीक है, मेसोन्स वर्ड याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करें इसके अकॉर्डिंग, उसने जो फार्मूला दिया था वो ये दिया था हमारे पास, ये फार्मूला उसने दिया था। और उसके मुताबिक अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय द डिस्कवरी ऑफ द पाई मेसोन्स। ठीक है, 1947। तो ये बेसिकली युकावा थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जब एक्सचेंज होगा बेसिकली वो मेसोन्स होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान बेसिकली ये हमारे पास पाई मेसोन्स यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आप, वी शो दैट द पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव आर द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्सेज वाइल द पाई नॉट इज़ द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करें, ये हमारे पास पाई मेसोन जो हैं, ये इनको अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनका जो चार्ज स्पिन होती है वो 273 मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के निस्बत ये होती है। ठीक है, के बराबर होती है। और इसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास द न्यूट्रल पाई मेसोन्स इज़ 264 होती है। ठीक है, इसका आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये पाई मेसोन जो होते हैं बेसिकली ये अगर रेस्ट मैस की बात करें तो इसका इतना होता है, और इसका रेस्ट मैस कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस के साथ इनको कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, इस वजह से उसके साथ कंपैरिजन किया कि उससे कम ज़्यादा कितना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरेटिकल एस्टिमेट ऑफ द पाई मेस। उसके बाद पाई मेसोन्स, इसको पायोन्स का नाम देते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास, इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इसके मुताबिक एक फार्मूला हमारे पास होता है एनर्जी और टाइम का, ये अप्रोक्सीमेटली एच काट, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने ये फार्मूला पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, एस इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ पे इसको आर इज इक्वल टू सी डेल टी लिख सकते हैं। इसको टी को सेपरेट करेंगे, आर बाई सी आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे आर की और सी की। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये हमारे पास रेडियस कितना होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करेंगे 0.5 10⁻23 सेकेंड्स। तो उसके मुताबिक हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास ये हो जाएगी, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 132 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा। इसको तकरीबन 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास वैल्यू निकाली गई थी, तो इसके तकरीबन बराबर है। इसलिए पाई मेसोन जो होती हैं ये इन्वॉल्व द एक्सचेंज रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। और ये प्रोडिक्ट वगैरह जो युकावा ने किया था वो बेसिकली इसको प्रूव भी किया था बाद में ये चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस आर द प्रोड्यूसेस बाय द फील्ड नोन एज मेसोन्स फील्ड।
इट इज़ शॉर्ट रेंज फील्ड विद इन द डिस्टेंस 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेसिकली फील्ड, ये कापा इंट्रैक्शन जो होती है बेसिकली वो इसी वजह से होती है, पाई मेसोन्स की वजह से होती है या पायोन्स की वजह से होती है। तो यहाँ से इतना ही। अगर नेक्स्ट मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये है पार्टिकल फिजिक्स के। इसमें चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन से, पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर हार्ड टू ब्रेक इज नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, जो उनको तोड़ा नहीं जाता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली टोटल 30 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, आउट ऑफ विच 7 एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर स्टेबल होते हैं। और उनमें आउट ऑफ दीज, मतलब जो 30 में से 7 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन बी डिवाइड इंटू 4 ग्रुप्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ये आपने बात याद रखनी है। उनमें हमारे पास आ जाता है, वो डिवाइड किन बेसिस पे किया है, रेस्ट मैसेज एंड स्पिन की वजह से। उनमें फोटॉन्स, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स आ जाते हैं। अब बैरियॉन्स बस समटाइम कुछ बुक्स के अंदर मेसॉन्स और बैरियॉन्स बेसिकली ये हाइड्रॉन्स कहलाते हैं। हाइड्रॉन्स बेसिकली एक ही कैटेगरी में लिया जाता है इसको, इसमें हमारे पास जो मेसॉन्स और बैरियॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, अब हाइड्रॉन्स जो हैं ये बेसिकली कौन से होते हैं, नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हाइड्रॉन्स जो है ना वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, ये किससे मिलके बनते हैं, ये बेसिकली हमारे पास बनते हैं, ये क्वार्क से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब क्वार्क जो मिलके बनते हैं, अब हाइड्रॉन्स की फर्दर टाइप्स हैं, उनमें हमने यहाँ पे देखा मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स, उनमें बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स। अब कम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क से जो मिलके बनते हैं पार्टिकल्स, उनको हम नाम देते हैं हमारे पास बैरियॉन्स, जिन्हें उनमें हमारे पास पी, एन, ईटा, लैम्डा, ये यहाँ पे ओहम्स के सिंबल, ये हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं ना, लेप्टॉन्स, ये हमारे पास जो नंबर्स होते हैं बेसिकली ये पार्टिकल जो होते हैं ये बैरियॉन्स में आते हैं। और मेसॉन्स में कौन से पार्टिकल आते हैं, जो कम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ, मतलब 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं, उनको हम पाइस, ये बेसिकली पायोन्स, ये बेसिकली हमारे पास मेसॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेसॉन्स और बैरियॉन्स में ये डिफरेंस है। और फर्दर हमारे पास हमने ऊपर देखा यहाँ पे फोटॉन्स और लेप्टॉन्स की बात रह गई, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। और फोटॉन्स और लेप्टॉन्स को होते हैं, फोटॉन्स और लेप्टॉन बेसिकली ये फंडामेंटल पार्टिकल जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने इनको अंडरस्टैंड करना है, किस तरह की यहाँ पे डिवीजन है। अब फोटॉन्स की बात करें, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, इनमें स्टेप 3 पॉइंट्स को लेके चलेंगे। फोटॉन जो होते हैं इनका रेस्ट मैस जो होता है ना वो 0 होता है, और नो, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, और ये बोसोन्स होते हैं। ठीक है, स्पिन 1 होती है और डज नॉट ओबे द पॉली एक्सप्लेन प्रिंसिपल। इन चंद बातों को याद रखना है, अगर फोटॉन से रिलेटेड कोई बात पूछी जाती है तो यही एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, इसका अपना एंटी पार्टिकल्स होता है। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स का ग्रीक मीनिंग होता है लाइट। ठीक है, इसकी ग्रुप की बात करें, लेप्टॉन्स में कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं, और लेप्टॉन्स भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है, हमारे पास लेप्टॉन्स के अंदर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक्सेट्रा, दीज आर दी। और उसके म्यून्स भी बेसिकली हमारे पास लेप्टॉन्स पार्टिकल्स में आ जाता है। और इनकी अगर हम फर्दर बात करें, लेप्टॉन्स आर द फर्मियोन्स कहलाते हैं। लेप्टॉन्स आर द फर्मियोन्स, इनकी स्पिन जो होती है हाफ होती है। ठीक है, और ये पॉली एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और उनके पार्टिकल्स ये दिए हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद पाई मेसॉन्स आर द अनस्टेबल पार्टिकल्स। उसके बाद फर्दर ये पाई मेसॉन्स इसी कैटेगरी का आगे मेंबर है। तो ये इसका रेस्ट मैच जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन से 270 टाइम्स जो होता है, ये बेसिकली आप याद रखना है 270 टाइम्स, 207 टाइम्स सॉरी। यहाँ पे अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ leptons कि all the nuclear reactions obey the law of conservation of the leptons which state that the total lepton number in the nuclear reaction is conserved होता है। ठीक है, और ये बातें आपने याद रखनी है। और इसकी इक्वेशन दी हुई यहाँ पे, न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बेसिकली। उनका जब लेप्टॉन नंबर यहाँ पे न्यूट्रॉन का 0 होता है और प्रोटॉन का भी 0 होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का +1, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉनों की ये वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पे पुट की है, और उसके मुताबिक हमारे पास 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो ये कुछ एग्जांपल वगैरह दी हुई, लेकिन हमने जस्ट पार्टिकल्स को डिस्कस करना है हमारे पास। पहले हमने फोटॉन्स को डिस्कस किया, फिर देन हमने लेप्टॉन्स को डिस्कस किया, अब हम मेसॉन्स को डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली मेसॉन जो होते हैं बेसिकली हमारे पास, ये हमने बात की थी कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क से मिलके बनते हैं, ये हाइड्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब होता है मिडल। अब इसमें पाइस, केस, ईटास, ये हमारे पास इसके मेंबर्स, इसके पार्टिकल्स होते हैं, पाई, केस, ईटास वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इनका मैच जो होता है वो बिटवीन द रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड द रेस्ट मैस ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और दे आर द बोसोन्स, ये बोसोन्स होते हैं। अब बोसोन्स कौन से होते हैं, इनकी स्पिन जो होती है वो 0 होती है, और ये डू नॉट ओबे द पॉली एक्सप्लिजन प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सप्लिजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते दीज पार्टिकल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जस्ट टू द पॉइंट्स, ये मैं अपने नोट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसकी आगे फर्दर डिटेल दी हुई है, इसको आप रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये
के मेसोन्स हैं, ठीक है। इसको आप रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आप जस्ट की पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को कर लेंगे। फर्दर बेसिकली उनकी डिटेल्स हैं, उनकी फर्दर पार्टिकल्स वगैरह हैं। तो लेकिन अब फर्दर हम लेके जो चलेंगे वो चलेंगे बैरियंस क्या होते हैं। अब बैरियंस की फर्दर आगे डिवीजन्स है, ठीक है। तो उनमें हमारे पास न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं, हाइप्रोन्स आ जाते हैं। अब न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं? इंक्लूड द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन एंड द एंटी न्यूट्रॉन्स, दे आर स्टेबल पार्टिकल्स। अब हाइप्रोन्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोइड पार्टिकल विद द रेस्ट मास ग्रेटर देन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से ग्रेटर मास होता है उनका हाइप्रोन्स का, ठीक है। सच एज द लैम्डास एंड सिग्मास एंड द एक्स और एंड द ओमेगास, दीज आर दी नोन एज द हमारे पास हाइप्रोन्स पार्टिकल्स। अगर ये पीपीएससी में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, हमारे पास रेस्ट मास किसका ग्रेटर देन होता है किससे, उसको कैटेगरी में आपने याद रखना है। और फर्दर बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है दे आर द अनस्टेबल पार्टिकल्स, ऑल द बारियंस आर द फर्मियंस एंड द हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड ओबे द पोली एक्सप्लेन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टिकल्स आपसे पूछा जाएगा ये क्या कहलाते हैं? बैरियंस कहलाते हैं, हाइड्रोन्स कहलाते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? लैप्टॉन्स, फोटॉन्स। इनकी आपने चार ये पार्टिकल्स की जो ग्रुप बंदी है इनको आपने याद रख लेना, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को लेके चलें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका पार्टिकल का फिजिक्स का ये पोर्शन यू कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, समराइज कर रहा हूँ। पार्टिकल्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल चार तरह के होते हैं, फोटॉन्स, लैप्टॉन्स, मेसोन, बैरियंस।